नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। 2024 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत जीता तो साथ में टीम इंडिया ने देश के लोगों का दिल भी जीत लिया। देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। देश का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां जीत का जश्न मनाया गया हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बड़े से बड़ा मेट्रो हो या फिर छोटे से छोटा शहर या कस्बा, जीत की खुशी, जीत का जश्न चारों ओर एक ही जैसा नजर आ रहा है। ये 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली, मुंबई, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, रायपुर और जम्मू की। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जश्न आपको हर तरफ एक ही जैसा नजर आएगा, जोश आपको हाई नजर आएगा। और ये जोश है इंडिया की जीत का। जिस तरीके से मैच एंड मोमेंट पर जाकर पूरी तरीके से पलटा, उसके बाद हिंदुस्तान में जो खुशी थी वो सबसे ऊपर नजर आई। हर तरफ जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने आई। अलग अलग जगह से आई ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोगों ने पटाखे फोड़े, नारेबाजी की, हाथ में तिरंगा लिया। साथ ही साथ देखिए और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेंगलुरु, प्रयागराज, ग्वालियर, छतरपुर, पुणे, बस्तर, शिलोंग और हुबली से आई ये तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हाथ में तिरंगा है, जगह जगह पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरीके के जश्न की तस्वीर पूरे देश भर से निकलकर सामने आई है, जहां लोग झूमते नाचते हुए नजर आए, ढोल नगाड़े बजाए गए, मिठाइयां बांटी गई और टीम इंडिया की जीत पर जश्न मनाया गया। हर तरफ आपको लगभग एक ही जैसी जश्न की तस्वीरें नजर आएंगी। ये जीत का जश्न है, ये इतिहास रचने का उत्सव है। ये जीत की ट्रॉफी का सूखा खत्म करने का जोश है। ये उत्साह उन हिंदुस्तानियों का है जिनको त्योहार मनाने की वजह टीम इंडिया ने दिया। ये सपना उन भारतवासियों का पूरा हुआ है जिनके विश्व विजेता बनने का सपना 7 महीना पहले पूरा होते होते अचानक रुक गया था। 2023 के वर्ल्ड कप में भी विराट मैन ऑफ द टूर्नामेंट, रोहित शर्मा ओपनिंग में आके गजब खेलते थे। इस बार विराट ने आगे पहले मैचों में अच्छा नहीं खेला, बट फाइनल में विराट ने आके दिखाया कि विराट इतने बड़े प्लेयर क्यों हैं और रोहित शर्मा डिजर्विंगली डिजर्व्स दिस ट्रॉफी। जिस प्रकार से इंडिया ने मैच जीता, हम बहुत खुश है। बहुत बड़ा दिन है आज इंडिया के लिए। आज पूरा इंडिया झूम रहा है। भारत माता की। बहुत क्लोज मैच था और इंडिया की टीम ने कर दिखाया। हजारों इंडियन का विश्वास जो इंडिया टीम के ऊपर था, इंडियन के प्लेयर्स ने उसको प्रूव करके दिखाया है। भारत माता की। क्या कहेंगे, बड़ा क्लोज मैच जीता इंडिया। बहुत मजा आया, आज हमारे दिल को सुकून मिला। भारत का मैच जीता है। 12 साल बाद इंडिया ने मैच जीता, इसलिए हमारे दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली आज। 19 नवंबर को हिंदुस्तानियों के जो पटाखे अचानक मिली हार के बाद दिल मसोस के रह गए थे, अब की बार बारबाडोस से आई जीत की आंधी ने उन पटाखों में खुशियों का बारूद इस कदर भरा कि मॉनसून वाले देश में खुशियों की बरसात पटाखों के साथ होने लगी। भारत माता की। मैच का स्टार कौन है? मैच का स्टार बुमराह, कोहली, विराट कोहली, किंग कोहली है, किंग कोहली। बहुत रोल किया विराट कोहली ने परफॉर्म किया है। वेरी गुड परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया विराट कोहली ने। और उसके 70-75 रन जो है वो बहुत ही काम किया है। जब टीम इंडिया ने हाथ में T20 वर्ल्ड कप को थामा तो जैसे क्रिकेट प्रेमियों का जोश चरम पर पहुंच गया। कोई रोहित चिल्लाते हुए रोने लगा, कोई विराट के बल्ले के दम पर उत्साह से लबरेज रहा, कोई अफ्रीका के बल्लेबाजों के जबड़े से जीत को छीनकर भारत के लिए लाने वाले बुमराह के लिए बूम बूम करता रहा, कोई भारत की जीत में काल की तरह बाधा बने क्लासेन को आउट करने वाले पांड्या के लिए मुट्ठियां भींचकर ऐसे जश्न मनाता रहा जैसे सोच लिया हो कि पूरी दुनिया को बता दो। क्या खेला भाई, बढ़िया। आज का मैच बहुत बढ़िया, अनबिलीवेबल।
जैसा फाइनल होना चाहिए था वैसा फाइनल हुआ। निश्चित रूप से जैसा लोग विराट कोहली को प्रेशराइज कर रहे थे, आज इस फाइनल के प्रेशर मैच में जिस प्रकार की उन्होंने पारी खेली है, निश्चित ये जीत दिलाने की पारी है। और बुमराह ने जो बोल्ड मारा तो निश्चित रूप से उसी समय साउथ अफ्रीका बाहर हो गया। और जो साउथ अफ्रीका की टीम को चोकर कहा जाता है, आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो सच के चोकर है। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या लखनऊ, क्या भोपाल और इंदौर, क्या पटना और नोएडा, जयपुर से लेकर चंडीगढ़ तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, कोई धर्म नहीं, सिर्फ क्रिकेट दिखा। कोई ध्वज नहीं, सिर्फ तिरंगा दिखा। कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ जय हिंदुस्तान दिखा। को उड़ा दिया, उसके बाद हम जीत गए। एंड बुमराह वाज अमेजिंग यार कूडोस टू द्रविड़, कूडोस टू रोहित शर्मा। एक हार्ट ब्रेक देखना, उसके बाद कमबैक करना और उन प्लेस रन करना लाइक हार्दिक पांड्या। ये 40 करोड़ लोग यकीन मानिए पूरी रात सोए नहीं है। इनके रोए रोए में अब भी वो 20वां ओवर दर्ज है। इनकी नसों में अब भी बुमराह, हार्दिक की गेंदबाजी दौड़ रही है। इनकी आंखों की पुतलियों में अब भी आप देखेंगे तो कोहली की बल्लेबाजी की पूरी फिल्म चल रही होगी। इनके दिल में हिलोरे मारता जज्बा जल्दी रुकने वाला नहीं है। रोहित शर्मा ने जो तिरंगा अब दुनिया में भारत का लहरा दिया है, वो लहर अब कई दिनों तक यूं ही लहरती रहेगी, क्योंकि आधी रात को खुली आंखों से सपना पूरा होते 140 करोड़ भारतीयों ने देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इंडिया की हुई जीत के बाद जिस तरीके से देश भर में खुशी की लहर है, वो तो हम आपको लगातार ही कल से दिखा रहे हैं। लेकिन अब रात को तो जश्न मना ही, दिन में किस तरीके की तस्वीरें हैं आज के पूरे दिन सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं, नीतू भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और मनीष जुड़ चुके हैं और धर्मेंद्र हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुंबई में किस तरीके से जोश हाई है? क्या एक्साइटमेंट रात से थोड़ा सा कम हुआ है या अभी ये सिलसिला यूं ही हफ्ते भर तो कम से कम जारी रहने वाला है? हफ्ते भर नहीं, पूरे महीने भर चलने वाला है ये खुशी का सिलसिला। और बहुत अच्छी बात हुई है कि वीकेंड पर इंडिया की जीत हुई है और आज संडे, हर कोई मजे मस्ती कर रहा है। कल से ही पार्टियां यहाँ पर होनी शुरू हो गई है। अपने अपने तरीके से अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ लोग एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ भी देखिए तमाम लोग इस समय मौजूद हैं। एक बार चीयर्स करते हैं। इंडिया, 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 इंडिया। और बहुत कुछ लोग कहना भी चाहते हैं। मैं एक के बाद एक शुरू करता हूं। सबसे पहले आप बता रहे थे कुछ, रोहित की बड़ी तारीफ करनी थी कैमरे की तरफ, जरा बताइए क्या कहना चाह रहे थे? रोहित ने मतलब जो लीड किया है, लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो एक कैप्टन की खासियत है। हर एक वर्ल्ड कप के मुकाबले में उन्होंने जबरदस्त शुरुआत करके दी है, उसी का नतीजा आखिरी में आपको वर्ल्ड कप जीतने में मिला है। और इसके लिए रोहित शर्मा को एक नहीं बल्कि वो तो 3 वर्ल्ड कप के मतलब जीतने लायक थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन आखिरी मुकाबले में उनका किस्मत ने साथ दिया। और वही बोलना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, गुड एफर्ट, कम ऑन इंडिया, लेट्स डू इट। वाकई में कूल कप्तानी देखने को मिली। आपको सबसे ज्यादा यादगार सीन कौन सा रहा मैच का? सबसे अच्छा रहा जो सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया था, डेविड मिलर का जो 20वें ओवर की पहली बॉल पे जो कैच लिया था, वो सबसे यादगार था। बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी टीम रोहित शर्मा ने बनाई थी, सारे प्लेयरों को बैक किया था और फाइनली रिजल्ट में दिखा कि इंडिया चैंपियन बनी। पहला ऐसा कप्तान इंडिया का जो एक साल के अंदर 3 आईसीसी के इवेंट के फाइनल में पहुंचाया और ये ट्रॉफी जितनी चाहिए थी। और मैं इंडिया टीम को पूरी तरफ से अपने सब लोगों की तरफ से बधाई दूंगा। इंडिया, इंडिया, क्या बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? खुशी की रही, पार्टी वार्टी किया आपने? बहुत पार्टी किया सर। सूर्य कुमार यादव का बहुत बढ़िया कैच था। उसके बाद नतीजा ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया देखने लगी। इतना इमोशनल हुए थे, जो कैच नहीं होता था ना, बहुत मुसीबत पूरी। अच्छा, वाकई में पूरी की पूरी टीम जो है इमोशन से भरी थी, सबकी आंखें नम हो गई थी। स्पेशली हार्दिक पांड्या को जो एक किस करा है, तस्वीरें देखी भी, अपने दर्शकों को भी दिखाई। और कल तो पूरा इंडिया मुझे लगता है कि मैच देखने में ही लगा हुआ था। एक मूवमेंट को बहुत अच्छे से सबने देखा और महसूस किया। और देखिए किस हद तक महसूस किया, वो जश्न की तस्वीरें बता रही हैं। लौटूंगी मैं आपके पास, मनीषा का रुख कर लेते हैं। मनीषा इंडिया गेट पे मौजूद हैं।
मनीषा, 7 महीने पहले जिस तरीके से इंडिया की बिल्कुल जीत के करीब आकर हार हुई थी, क्या पूरी भड़ास पूरे देशवासियों ने निकाल दी है जश्न मनाने में क्योंकि हम जीत चुके हैं? गुंजन, मैं भड़ास तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जो खुशी है, जो खुशी का, जो जश्न का। हाँ जी गुंजन। हाँ जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जो जीत का जश्न है उसका जो सिलसिला है वो नहीं थमा, और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ढोल है, चाहे वो फ्लैग लेकर हो, ढोल लेकर हो, वो यहाँ पे नहीं थमा है। देख लो, लोगों में जो खुशी की लहर है वो अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से। और ये जश्न जो है वो मेरे को नहीं लगता कि कुछ दिनों तक रुकने वाला है। लोगों में क्रेज, फैंस में क्रेज किस तरीके का है आप देख सकते हैं। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित भाई, आपसे बस एक मैसेज कहना है। आपने ब्राह्मणों का नाम रोशन कर दिया है पूरे भारत देश में। अगर हो सके तो उस भगवान की कसम खा के वापस आ जाओ। भारत देश को आपकी जरूरत है, आपको इंडिया की टीम की जरूरत है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये जश्न कब तक नहीं रुकने वाला? ये जश्न कब तक नहीं रुकने वाला? ये पूरे महीना 2 महीना चलेगा, पूरा साल चलेगा, क्योंकि जो दिलों में खुशी है वो रुकने वाली नहीं है। जो दिलों की खुशी है वो रुकने वाली नहीं है। और आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे रात ही रात को लोगों के घरों में दिवाली बनी, किस तरीके से जश्न था। दिल्ली की हर एक गली की अगर बात करें तो एकदम दिवाली जैसा एकदम वो जो रूप था, पूरी हर एक गली में बम पटाखे से लेकर जो लोगों में खुशी थी, हर एक जगह जो कहते हैं ना दुआओं का असर, या फिर हर किसी ने टोटके भी लगाए थे कि आज तो इंडिया ही जीते। और आप देख सकते हैं मिठाई की बात की जाए या ढोल की बात की जाए, देखिए ये जश्न कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि 17 साल बाद जो हमारी जीत हुई है, इससे बड़ी और खुशी क्या बात है। और ये खुशी जब तक हम हैं तब तक खुशी मनाते रहें। तो 17 साल की बाद जो जीत हासिल हुई है ये उसका जश्न है और ये कभी थमने नहीं वाला। लेकिन विराट ने तो संन्यास ले लिया है। देखिए, हम तो इन सभी प्लेयर से उम्मीद करते हैं कि क्योंकि अभी फिटनेस इनकी ठीक है, वो देश के लिए और मेहनत करके और ऐसे गौरव के क्षण ला सकते हैं। तो जब तक जान है इनमें, देश के लिए काम करें और देश के लिए ऐसे गौरव के क्षण। देखिए, उत्साह जो है वो साफ तौर पर मनीषा देखा जा सकता है। और बिल्कुल भी जुदा तस्वीरें रात से अभी मुझे नजर नहीं आ रही हैं, वैसी ही तस्वीरें हैं। ढोल भी बज रहे हैं, बस ये है रात का वक्त नहीं है तो पटाखे नहीं चल रहे क्योंकि मिठाइयां वहां पर खाई जा रही है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। नीतू झा भी हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई है। और मैं नीतू आपको लगातार देख रही थी, आपके पीछे कुछ प्लेयर्स भी मुझे नजर आ रहे हैं जो थक भी रहे हैं और ग्राउंड में बैठ भी गए हैं। उनसे जरा बात कीजिए, कितना जोश उनका हाई है, क्या लगा उनके कल के मैच को लेकर? क्या कोई ऐसा पॉइंट था जब उन्हें लगा कि कहीं कहीं हम मिस ना कर दे? देखिए, अभी आप लोगों का जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। अभी तो हम कल का इतना बड़ा मैच जीते हैं, मुझे लगता है चीयरअप से ही गुंजन शुरुआत करनी चाहिए। आइए जरा इधर, क्या एक बार चीयरअप हो जाए इंडिया इंडिया का? इंडिया इंडिया। जोश थोड़ा ठंडा हो गया क्या? इंडिया। अच्छा, कल का मैच, क्योंकि आप सब में से आने वाले दौर में कोई विराट होगा, कोई सचिन होगा, कोई माही होगा। कल का मैच इतने करीब से देखा होगा, सबने एक एक बॉल देखी होगी। कोई ऐसा मोमेंट था जहाँ लगा कि अब हार तो नहीं जाएंगे? जब अक्षर पटेल ने ओवर डाला उसके बाद तो ऐसा लगा कि मैच पूरा ही चला गया, क्योंकि 30 में 30 बचे थे। फिर बुमराह और अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉल डाली और एंड में जो सूर्य भाई ने कैच पकड़ी, वहीं से पूरा मैच चेंज हो गया। वहीं से पूरा मैच चेंज हो गया। मैं थोड़े बच्चों वाले खेमे में जाऊंगी, यहाँ उत्साह बहुत हाई रहता है। यहाँ से करें एक बार चीयर अप, इंडिया इंडिया आवाज बारबाडोस तक जानी चाहिए। इंडिया 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 इंडिया। ये बताओ, कल तो आपने हमें प्रेडिक्शन की थी इंडिया मैच जीत रहा है, आपकी प्रेडिक्शन सच हो गई? हो गई। मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि विराट कोहली 70-80 रन मारेगा। विराट कोहली 76 रन की पारी खेल के गया। वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि उसका तो लास्ट मैच था और हमारे बोर्ड पे रन भी 176 ही थे। अच्छा, लेकिन अब तो विराट कोहली संन्यास ले रहे हैं, तो आर यू गोइंग टू मिस हिम? यस, वेरी। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, कितना मिस करेंगे? बहुत मिस करेंगे उनको, दोनों मैच विनिंग प्लेयर्स थे। मिस करेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि वो दोनों के बल पे ही इंडिया जीतती थी। अच्छा, कल पार्टी कहाँ हुई? पहले मुझे ये बताओ। मैं तो रात को इंडिया गेट पर थी, देख रही थी, आप जैसे ही नौजवान बच्चे सारे वहाँ मौजूद थे। मैं घर पे था। कोई पार्टी नहीं हुई? नहीं, पार्टी थोड़ी बहुत ही हुई थी।
कहाँ गए? घर पे थे, पटाखे फोड़े वहीं पे। और पटाखे फोड़े? हाँ जी। तो देखिए कैसे अलग मनाए? अलग जीत की अलग victory अलग कैसे? तरीके हैं जश्न मनाने के। नीतू, किसी ने घर पर रहकर मैच देखा तो किसी ने मिठाइयां खाई होंगी, किसी ने पटाखे चलाए होंगे और किसी ने ऐसे ही सेलिब्रेट किया होगा। लौटूंगी आपके पास, मनीष का भी रुख कर लेते हैं, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, दिखाइए नोएडा में किस तरीके की तस्वीरें हैं जश्न से जुड़ी हुई, और कल के मैच को लेकर आपके साथ जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं सेमीफाइनल्स के दिन से इन बच्चों के साथ जुड़ता आ रहा हूं और अब मुझे लगता है कि मुझे इन्हें अपकमिंग स्टार्स नहीं बोलना है, प्लेयर्स नहीं बोलना है, ये सब क्रिकेट एक्सपर्ट हो चुके हैं। यहाँ तमाम बच्चों ने कल कहा था कि 170 से 180 के बीच का स्कोर होगा, उतने ही रन बने। फिर उन्होंने कहा था कि कोहली के 70 से 80 के बीच रन आएंगे, उतने ही रन बने। तो ये सारे बच्चे अब एक्सपर्ट हो चुके हैं। एक बार चीयर्स कर दे इंडिया के लिए। इंडिया 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 इंडिया। ये खुश इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि इनकी प्रोटेक्शन एकदम राइट बैठी थी। तो इनसे ही बात करते हैं। बताओ भाई, तुम लोगों ने कल कहा था कि जो है इतना ही स्कोर बनने वाला है, तो अब जब इतना बता चुके थे तो एक टाइम ऐसा भी आया कभी मैच में कि डर लगाओगे भाई गया मैच हाथ से? कब? लास्ट में डर लगा था जब क्लास 10 के हिट्स हो रहे थे। हाँ। अब जब मैच जीते उसके बाद कैसे एंजॉय किया, कैसे सेलिब्रेट किया? मैंने तो मैच के बीच में ही करा था, जब मेरे पापा ने तो मलाई चाप सब कुछ मंगवा दी थी मैच के बीच में ही। उन्होंने तो जश्न मनाने शुरू ही कर देते, इंडिया जीत गई। क्लास के आउट होने के बाद या पहले ही? मतलब क्लास सबके आउट होने से पहले ही मैच मंगा लिया था। देख रहे हो गुंजन, आपकी पार्टी कितना पहले शुरू हो गई थी, अब तो पच भी गया होगा भाई का। लेकिन एक बात जो हम लोग नहीं कर रहे हैं वो ये कि साउथ अफ्रीका ने गलती कहाँ की। हमारे साथ कोच हैं फूलचंद जी, जिन्होंने शिवम मावी को कोच किया है, ध्रुव जुरेल को कोच किया है। सर, अब क्या लगता है कहाँ गलती हुई साउथ अफ्रीका से? देखिए, जिस टाइम बॉल टू बॉल रन चाहिए थे उस टाइम में ना इतने रिस्की शॉट नहीं खेलने चाहिए थे। और वो जो हार्दिक पांड्या का जो स्पेल था और जो ओवर था उसने सारे मैच का मोमेंटम ही चेंज कर दिया। तो जो साउथ अफ्रीका ऊपर एक जो बोलते थे ना कि भाई ये फाइनल में आके या चोकर्स हैं, तो वो चोकर्स वाली बात हो गई। मैं किसी इंटरव्यू में तो बोल रहे कि इंडिया भी चोकर्स है और साउथ अफ्रीका भी है, तो मैंने कि वो बड़ी चोकर्स है और आज भी वही सिद्ध होगा। तो सेम वही हुआ। और इंडिया की जो क्या नाम है, जैसे रोहित है या विराट है, उनका जो एक्सपीरियंस काम आया। और साउथ अफ्रीका लास्ट में आके कई सारे फैक्टर्स रहे। बिल्कुल और जिस तरह से वो आउट हुआ, बिल्कुल मनीष, कई सारे फैक्टर्स रहे जिससे इंडिया जीत गया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस पूरे सफर में इंडिया की हार कहीं पर भी नहीं हुई। मेरा एक सवाल है, वो ये जरा लोगों से पूछिए कि 7 महीने पहले जब हार हुई थी तो हर कोई मायूस हो गया था क्योंकि इंडिया लगातार जीतती हुई आ रही थी। लेकिन क्या वो पूरी कसर अब पूरी हो गई है, या फिर उस वक्त भी लग रहा था और इस वक्त भी एंड मैच में ऐसा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर से चूक जाएं? ऐसी कोई फीलिंग लोगों को हुई? बिल्कुल। इस सवाल का जवाब मैं यहाँ पर एक बुजुर्ग अंकल हैं। अंकल, एक बार तो मैं भी डर गया था। अरे मैं क्या बोला, दुनिया डर गई थी, पूरे इंडियन डर गए थे। गई मैच हाँ, जीत गए आखिर। आप बताएं कि एक तो डर हो ही गया था। डर तो पूरा हो गया था, लेकिन हम लोग को अंत तक उम्मीद था कि हमारी इंडिया कप लेके आएगी। और सूर्य कुमार यादव द्वारा जो लिया गया कैच था डेविड मिलर का, उसी समय हम लोग समझ गए थे कि मैच हमारे हाथ आ गई। और रोहित शर्मा का कुशल कप्तानी। आपको क्या याद रहा मैच का कल? जो सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया था उसी से इंडिया जीत गई। अच्छा, एक दुखी की बात है। हाँ जी, क्या टर्निंग पॉइंट सूर्य कुमार यादव जी जो कैच पकड़ा वो एक इंडिया के वास्ते कप लेके आए, अपन मैच जीते उसके वास्ते। और विराट कोहली ने जो बैटिंग करे, इनफॉर्म स्टार्ट से उनको लय नहीं मिली थी। फिर जो कल की मैच है वो मैच छोटे छोटे बच्चे भी हमारे पास। बेटे, आपने मैच देखा? हाँ, देखा था। तब सूर्य कुमार यादव ने तब कैच लिया था, सूर्य कुमार यादव ने जब कैच लिया था उसको देख के जाना थोड़ा दिल में साहस आई थी। अच्छा, आपने मैच देखा? हाँ। क्या देखा आपने, बताइए आपको क्या अच्छा लगा कल के मैच में? कि विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बना था। तो हर कोई ना थोड़ा सा दुखी भी है। विराट कोहली ने ये कहा है कि अब संन्यास लेंगे। अंकल, हाँ बिल्कुल, आप क्या बोल रहे थे? लेजेंड वापस जा रहा है हमारा विराट कोहली। और हार्दिक पांड्या का कमबैक वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा, बढ़िया, शानदार था उसका स्टार्टिंग से आखिरी मैच तक। बंदे ने आप क्या कल ये सच हो गया, ये खेल अनिश्चितता का है, कभी कुछ भी हो सकता है। कल सच हो गया। अच्छा, आप क्या कहेंगे?
भाई क्या कहेंगे आप? हार्दिक पांड्या कप्तान बनेंगे अब। सबसे अच्छा गेम किसका लगा, कौन बताएगा? आप अब हाँ एक बार इंडिया हो जाए। इंडिया 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 इंडिया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए जोश इतना हाई है वो हम देख पा रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ धर्मेंद्र, आपके साथ में ना हर आयु वर्ग के लोग हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं, हर किसी का जोश हाई है। मनीष का रुख कर लेते हैं, मनीष भी हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। मनीष, कल के मैच को लेकर और क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, क्या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ? हालांकि हर कोई चाहता था कि जीत हो, लेकिन क्या इतने ही रनों के साथ हम जीते ये सोचा था या फिर उससे बेहतर किया है, उससे कम किया? क्या लोगों का मानना है इसको लेकर? ये अच्छा सवाल है क्योंकि साउथ अफ्रीका की जर्नी उस लिहाज से अच्छी नहीं रही इस पूरे वर्ल्ड कप में। हालांकि वो मैच नहीं हारे एक भी, लेकिन कई क्लोज मैचेस वो जाके जीते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंडियन टीम के मुकाबले थोड़ा नीचे जरूर रहा होगा। लेकिन इन बच्चों से बात कर लेते हैं, जिस तरह से साउथ अफ्रीका का पूरा जो जर्नी रही, कई क्लोज मैचेस वो हारे, तो लग रहा था कि वो लास्ट में आके इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था। इतना क्लोज मैच हुआ, इंडिया जीत जाती, ऐसा लग रहा था एक तरफा होगा। लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा ही रहेगा इंडिया? एक तरफा ही रहेगा मुकाबला। ऐसा ही लग रहा था कि इंडिया तो अब जीत ही जाएगी वर्ल्ड कप। जब शुरुआत में जब इंडिया को झटके लगे, जब रोहित शर्मा आउट हुए, फिर ऋषभ पंत 0 पे आउट हो गए, तो उसमें लग रहा था कि बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, जो गलतियां पिछले मैचेस में की वो नहीं करने वाले ये लोग। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मतलब कि विराट और अक्षर ने तो पूरा संभाल लिया ओवरऑल। उसके बाद अक्षर भी आउट हो गए 47 बनाकर, उसके बाद भी और बैट्समैन ने संभाला। कल के मैच के वो कौन कौन से मोमेंट्स हैं जो रह गए आपके अंदर, हमेशा आपके जहन में रहेंगे? एक तो वो सूर्य कुमार यादव का बहुत ही प्यारा कैच था एंड बुमराह की बहुत ही प्यारी बॉलिंग थी। इट वाज अ ट्रेजर ट्रूव फॉर द सोर आईज। 16th ओवर एंड जो पहला बॉल था वो बिल्कुल जिमी एंडरसन के स्टाइल पे उन्होंने लिया है, आउट स्विंगिंग बॉल। काफी अच्छा मैच था एंड पूरा एक एसेंस था एक अच्छे क्रिकेट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगी मनीष आपके पास। अब मैं आना चाहूंगी मनीषा आपके पास, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले तो वहां पर ढोल ताशे बज रहे थे, मिठाइयां खाई जा रही थी। अब फिलहाल वहां पर क्या कुछ हो रहा है, लोगों का क्या कुछ कहना है? और हाँ, एक सवाल संन्यास को लेकर जरूर पूछिएगा, रोहित और विराट की जोड़ी को लेकर। ढोल बजने का जो सिलसिला था वो अभी भी नहीं थमा है, वो लगातार यहाँ पे जारी है और आप देख सकते हैं ढोल यहाँ बजाए जा रहे हैं। और उम्र, जो जश्न मनाने की उम्र है वो कोई नहीं है, बच्चे यहाँ पे मौजूद है। कल का मैच कैसा लगा? अच्छा लगा। कौन सबसे अच्छा खेला? विराट कोहली। सूर्य कुमार यादव ने कैच किया था। क्या बट विराट ने तो अब संन्यास ले लिया, तो बुरा लग रहा है? हाँ, विराट तो अब कभी खेलेगा नहीं, तो T20 वर्ल्ड कप में, तो बुरा लग रहा है इस बात का? तो बच्चों में इस चीज की खुशी, लेकिन हम बड़ों से बात करेंगे। कल ऐसी क्या चीज की कमी रह गई, या लगता है आपको कि कुछ चीजें और बेहतर हो सकती थी? देखिए, जो अंत भला तो सब भला कहूंगी मैं। कुछ थोड़ा समय बीच में ऐसा लगा था कि हम शायद ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पर अंत भला तो सब भला। और सूर्य कुमार यादव की जो शानदार कैच है वो बहुत ही मजेदार रहा, और मैं टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उसने देश के गौरव को बढ़ाया है। बहुत बहुत बधाई चैंपियंस 24। लेकिन मेरा एक सवाल मेरा ये कि विराट ने और रोहित ने जो अभी जो फैसला लिया है, इस फैसले से आप लोग कितने नाखुश हैं? बहुत खुश है। ये खुश हो या नाखुश? ये तो बहुत खुशी की बात है। ये हमारी जीत नहीं, पूरे भारत की जीत है। नहीं, लेकिन विराट अब T20 में नहीं खेलेंगे और रोहित तो इससे कितना मन दुखी है? मेरा बेटा अभी 7 साल का है और वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली का चैंपियन है, और वो इतना दुखी है कि मैं बता नहीं सकता। उनने कल रात से मेरे को ये बार बार पूछ रहा है, पापा वो क्यों छोड़ रहा है मैच खेलना, उसकी वजह से हम जीत रहे हैं। इन दोनों की वजह से हमारा देश इतना तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और कल ऐसा लगा कि हिंदुस्तान ने दिवाली मनाई थी, कहीं पीछे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारे को निराशा। इतनी दिवाली मनाई गई, दिवाली, और बहुत इंजॉय किया सबने। तस्वीरें देख सकते हैं, नाच गाना सब हो रहा है, किस तरीके से मजे हो रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, मैच के अंत में वो पेट में जो गुदगुदी होती है वो हुई थी नहीं हुई थी? जीतने की जितनी खुशी है वो पहले कभी जिंदगी में हुई नहीं है। देखिए, बिल्कुल 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 मनीषा। एंड में
एक्साइटमेंट साफ तौर पर देखा जा सकता है। हाथ में तिरंगा है, मुंह में मिठाइयां हैं और बज रहे हैं ढोल ताशे। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। नीतू का भी रुख कर लेते हैं। नीतू, सवाल मेरा फिर से आपको यही है कि जीत तो हमारी हो गई, लेकिन विराट और रोहित अब दोनों ही T20 से संन्यास ले चुके हैं। क्या इसका दुख भी है? क्या आम लोगों में उनको लग रहा है कि क्या ये फैसला अभी नहीं लेना चाहिए था, अभी और खेलना चाहिए था? गुंजन, अभी तो यहाँ आपको सारे खिलाड़ी रेस्ट करते हुए नजर आएंगे। अब इनका मैच होना है और मैच से पहले हमने खिलाड़ियों को रोका हुआ था। विराट और रोहित संन्यास ले रहे हैं, दुखी हैं? यस, बहुत दुखी है। क्या उन्हें संन्यास लेना चाहिए था, अभी रुकना चाहिए था? यंग गन्स को भी तो अब गेम में पार्ट लेना है, तो उनको रिटायरमेंट तो कभी ना कभी लेनी थी, तो टाइम आ गया था। मिस करेंगे उन्हें बहुत ज्यादा। विराट को और कोहली, विराट और रोहित को क्या संन्यास लेना चाहिए था? हाँ, लेना। किसी अभी अगर उनकी फिटनेस अच्छी है तो उनको अभी नहीं लेना चाहिए था, 1-2 साल और खेलना चाहिए था, देखना चाहिए था कि उनके यंगस्टर्स कैसे काम कर रहे हैं। बाकी थोड़ा विराट को थोड़ा जल्दी ले लिया, वो 1-2 वर्ल्ड कप। विराट को देखकर लग नहीं रहा था ना कि वो संन्यास ले लेंगे, ऐसे एकदम से सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट था। तो मुझे लगता है मैच जीतने की जितनी खुशी थी ये सुन के हो गया, क्योंकि हम शॉक हो गए। उन्हीं को देख के क्रिकेट देखना शुरू किया था, क्रिकेट खेलना। उन्हीं को देख के आपने भी क्या क्रिकेट खेलना शुरू किया? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, कल जब हम मैच जीते और इसके बाद पहले विराट ने अनाउंसमेंट की, फिर रोहित शर्मा ने भी कर दी, शॉकिंग था या फिर आप लोग ऐसे थे कि नहीं पहले जीत का जश्न मना लेते हैं, बाद में दुखी हो जाएंगे? नहीं मैम, शॉकिंग तो बहुत था, क्योंकि गौतम गंभीर ने कहा था कि अगर मैं कोच बना तो भी विराट कोहली को और खिलाऊंगा 1-1.5 साल के लिए वर्ल्ड कप तक। तो बहुत और क्या मुझे लगता है अगर फैंस बार बार बोलेंगे तो क्या विराट कमबैक कर सकते हैं? मुझे लगता है पूरा देश चाहता है कि विराट अभी और खेले। हाँ जी, कर सकता है। फैंस बोलेंगे तो मानेंगे ही। फैंस की बात मान लेंगे विराट? लगता तो है, क्या पता मान जाए। अच्छा, अगर विराट वापस आए तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा आप में से? मेरा फेवरेट प्लेयर विराट। तो देखिए, अपना सोच है इसको लेकर, लेकिन हाँ, विराट के अब ना खेलने से, रोहित शर्मा के अब ना T20 में खेलने से दुख तो है सबके मन में। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास भी लौटेंगे और भी तस्वीरें आप लोग दिखाइएगा। देखिए, एक तरफ भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई है, तो दूसरी तरफ रोहित और कोहली की दोस्ती नए आयाम पर पहुंच गई है। फिल्मी पर्दे पर जय वीरू की दोस्ती के किस्से तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में रोहित कोहली की विराट दोस्ती ने भारतीय फैंस को कभी ना भूल पाने वाले पल दे दिए। देखिए, भारतीय क्रिकेट के जय वीरों रोहित और विराट, जीत भी साथ और संन्यास भी साथ साथ। रोहित कोहली की विराट दोस्ती। फिल्म शोले में जय वीरों की दोस्ती के चर्चे आज तक होते हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर रोहित और कोहली की ये दोस्ती पिछले कई सालों से यूं ही चली आ रही है। हार में, जीत में, जश्न में, मायूसी में, दोनों एक दूसरे का साथ निभाते चले आ रहे हैं। जीत के बाद कंधे पर तिरंगा लपेटे, एक दूसरे के गले लगकर रोते दोनों की तस्वीरें 140 करोड़ भारतीयों के दिल में घर कर गईं। दोनों की शख्सियत एक दूसरे से जुदा है, एक दिल्ली का देसी लड़का तो दूसरा ठेठ मुंबईया, एक आग की तरह सुपर एग्रेसिव तो दूसरा पूरी तरह शांत, लेकिन फिर भी पिछले 15 साल से दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। इन दोनों का ये रोमांस जीत के बाद भी देखने को मिला, जब मैच के बाद कोहली ने अपने विराट T20 कैरियर से संन्यास का ऐलान किया। ऐसा नहीं है कि रोहित को कोहली के रिटायरमेंट के बारे में जानकारी नहीं थी, वो बखूबी जानते थे कि कोहली ने संन्यास का फैसला ले लिया है। यही वजह है कि मैच के बाद अवार्ड सेरेमनी में रोहित ने कोहली को वो मौका दिया और अपने संन्यास का ऐलान नहीं किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। No, this was my last game as well. Honestly, I've enjoyed since the time I started playing this format, and nothing better time to say goodbye to this format. I've loved every moment of this. I started my India career playing this format, and this is what I wanted. I wanted to win the cup and say thank you. फाइनल में जीत के बाद जश्न में गले मिलते, एक दूसरे के आंसू पोंछते, क्रीज पर एक दूसरे की उपलब्धि को सराहते विराट कोहली और रोहित शर्मा फिल्म शोले के जय वीरू की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए।
और अब दोनों ने T20 क्रिकेट से विदा ले ली है। Look, he's been a champion player without a doubt, and we all know, what he has done for us, and at some point everyone has to say goodbye to the game, and Virat obviously was very clear that this is what he wanted to do, and he was very clear before the start of the tournament as well. And I'm very happy for him, that he batted like he did. T20 मैच में अब ना तो विराट दिखेंगे ना ही रोहित शर्मा, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का ये दोस्ताना सदा याद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, कहना गलत नहीं होगा, दोस्ती हो तो रोहित और विराट के जैसी। जिस तरीके से एक के बाद एक शानदार मैच उन्होंने खेले और अब तो जीत भी दर्ज की, उसी तरीके से अब दोनों ने संन्यास का ऐलान भी कर दिया है। हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हुए हैं, उनका भी रिएक्शन इस पर जानते हैं और सीधे चलते हैं धर्मेंद्र के पास। अच्छा धर्मेंद्र, मुझे जरा ये बताइए कि दोस्ती का अगर एग्जाम्पल देना हो तो विराट और रोहित की दोस्ती को दिया जा सकता है। दोनों ने शानदार मैच खेले, दोनों की जोड़ी कमाल की रही है। जब भी दोनों एक साथ उतरते हैं तो कमाल कर देते हैं और अब संन्यास भी दोनों ने एक साथ लिया। देखिए, बहुत ही मजेदार बात है जब यहाँ पर दोस्ती की ही बात हो रही है। तो मेरे साथ में एक जोड़ी यहाँ खड़ी है, ये दोनों दोस्ती हैं और किसी भाई से कम नहीं है। खास बात यह है कि दोनों का नाम जो है इंडियन क्रिकेटरों पर है। आपका नाम क्या है? विराट अग्रवाल। आपका नाम क्या है? मेरा सचिन यूवी चौधरी। विराट हैं और सचिन है। अच्छा, मुझे लगा कि ये पहले मुझसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने जब आधार कार्ड निकाल करके दिखाया तो मुझे यकीन हुआ। तो दोस्ती ये भी एक मिसाल है। कल का मैच वाकई में ऐतिहासिक मैच रहा। आप अगर एक सारांश बताना चाहें तो क्या कहें? कल का मैच एक कंप्लीट मैच था। वहाँ पे इमोशन और मतलब हारते हारते मैच जीते हैं, सब कुछ था। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो स्काई ने जो कैच लिया था, वो कैच नहीं, वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ली थी। हम लोग साउथ अफ्रीका के डगआउट से वो ट्रॉफी छीन के लाए थे उस कैच के द्वारा। तो बस वो था। और बाकी विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया, ये अपने करियर के पीक पे रिटायरमेंट लिया। इससे अच्छा रिटायरमेंट हो नहीं सकता और नहीं हो सकता। आपका भी ये कहना है? बिल्कुल, जो हाई पीक पे जो अपना रिटायरमेंट लिया है ना विराट कोहली, रोहित शर्मा, मैं इन दोनों के अलावा सबसे ज्यादा कुछ राहुल द्रविड़ के लिए। उस बंदे ने पिछले 25 साल से इंडियन क्रिकेट टीम को वो दिया है, कल वो वर्थ हुआ है उसके लिए। तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे राहुल द्रविड़ सर के लिए है। बिल्कुल, कोच बनकर के राहुल द्रविड़ ने भी बहुत ही अहम योगदान क्रिकेट के लिए करा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या याद रहा कल के लिए? सर यही याद रहा कि जो सूर्य कुमार ने हार्डली कैच लिया वो सबसे बेहतर लगा। और सबसे अच्छा मुझे वही लगा कि जो फील्ड में बाउंड्री के बाहर जाते जाते उन्होंने जो बॉल को उछाला और फिर वापस आके बाउंड्री के बाहर आके उन्होंने वो कैच वापस लिया, वो सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन नजारा था, सबसे खूबसूरत नजारा था। बेहतर। मैं सूर्य कुमार के लिए बहुत बहुत हार्दिक लाख दिल से बधाई देना चलिए ठीक है, इनको दिल से बधाई है। एक बधाई बच्चा का भी सिलसिला लगातार वहाँ पर चल रहा है। और ठीक है धर्मेंद्र, लौटूंगी मैं आपके साथ। मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, देखिए हर तरफ विराट की, रोहित की तारीफ तो हो ही रही है, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जो कमाल किया है ना, वो हर किसी के दिल पे बिल्कुल ऐसा है कि जिस वक्त मैच चल रहा था दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और वो कैच लेते ही मानिए सबके दिल में एक राहत आ गई हो, एक सुकून आ गया हो। तो वो जो कैच था, वो राहत वाला कैच था, उस पर क्या कहना है लोगों का, जरा बात कीजिए। डेविड मिलर द किलर कहते हैं उनको, और वही लास्ट होप थे साउथ अफ्रीका की, और वो कैच था डेविड मिलर का जो कि सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा था। और हम इनसे बात कर लेते हैं बच्चों से, वो जो कैच था सूर्य कुमार यादव का कब तक याद रहेगा? शायद आपके पूरे जर्नी में याद रहेगा, पूरे करियर तक? जी हाँ, पूरी कैरियर तक याद रहेगा। वो जो उसने कैच पकड़ा, बाउंड्री सेविंग करी, 6 रन भी बचाए, कैच भी पकड़ा और डेविड मिलर का पकड़ा जबकि 16 रन चाहिए थे 1 ओवर में। तो उसी कैच ने अपना मैच पलटा और इंडिया मैच जीती फाइनल। सीनियर प्लेयर्स हमारे साथ में मौजूद हैं। आप इस तरह के कैचेस की प्रैक्टिस नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस में करते हैं क्या? हाँ, हम सारे तरीके की कैचेस की प्रैक्टिस करते हैं, बट ये जो कैच थी इसने मैच ही नहीं पूरा टूर्नामेंट ही जिता दिया था। और बहुत मतलब सालों की मेहनत थी उसकी, जो वो एक कैच पूरी आई है। मतलब वो एक कैच उसके जितने भी रन हो टूर्नामेंट में, लेकिन वो एक कैच उन सबसे बढ़ के। साथ कोचेस भी हैं, उनसे समझते हैं कि इस तरह के कैचेस कितने मुश्किल होते हैं, किस तरह से ट्रेन किया जाता है ऐसे कैचेस के लिए। वो जो कैच था, क्या ऐसे कैचेस की कोई कोचिंग हो सकती है?
हाँ जी जरूर, इसके ऐसे चीजों की कैचिंग कराई जाती है, स्पेशली प्रैक्टिस सेशंस में। ये सब चीजें, इसमें अपना बॉडी बैलेंस, स्टेबिलिटी, इन सब चीजों की बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। और बेसिकली मेन चीज है सबको फिटनेस। तो ये सब क्या चीज अभी हो सकती है जब फिटनेस अच्छी हो। तो हमारी इंडिया टीम की जो फिटनेस है अभी वो ऑन द टॉप चल रही है। कई सारी टेक्निकलिटीज हैं जिनका ध्यान रखना होता है और वो इंडिया ने रखा भी। और जिस तरीके से मैजिक हुआ उसके बाद हर तरफ जश्न ही जश्न नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए, टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर बरसों का इंतजार खत्म कर दिया है, लेकिन एक वक्त था जब ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से निकल गया है। दक्षिण अफ्रीका की टीम मैच पर पूरी तरह से हावी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने 16वें ओवर से वापसी की और मैच का रुख बदल दिया। ये जीत शानदार है, ये विश्व विजेता बनने के रंग है। आखिर 17 साल बाद T20 विश्व कप की जीत का सूखा खत्म हुआ है। हार के जबड़े से जीत छीनने का जज्बा और टीम इंडिया के शूरवीरों का आखिर तक लड़ते रहने का ही परिणाम का जश्न 140 करोड़ से ज्यादा देशवासी मना रहे हैं। 177 रनों का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने एक समय 15 ओवर में 4 विकेट पर 147 रन बना लिए थे, जहां से उनकी जीत पक्की लग रही थी। यानी दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 30 गेंदों पर चाहिए थे 30 रन। 16वां ओवर लेकर आए बुमराह और इस ओवर में बुमराह ने सिर्फ 4 रन दिए। अब समीकरण था 24 गेंद पर 26 रन बनाने का। 17वें ओवर में हार्दिक ने बाजी पलट दी। ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक ने क्लासेन को आउट कर बाजी पलटने का काम किया। इस ओवर में हार्दिक ने सिर्फ 4 रन दिए। अब 18 गेंदों पर दक्षिण अफ्रीका को चाहिए थे 22 रन। 18वां ओवर लेकर बुमराह आए और आते ही उन्होंने मार्को यानसेन को बोल्ड कर दिया और ओवर में रन दिए सिर्फ 2। अब आखिरी 12 गेंदों पर दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए चाहिए थे 20 रन। अर्शदीप के हाथ में गेंद थी। इस गेंदबाज ने 19वें ओवर में सिर्फ 4 रन देकर दक्षिण अफ्रीकी खेमे में हलचल मचा दी। अब दक्षिण अफ्रीका को 6 गेंदों पर चाहिए थे 16 रन। मिलर क्रीज पर थे। हार्दिक ने फुल टॉस गेंद फेंकी। मिलर ने गेंद बाउंड्री की तरफ मारी, लेकिन सूर्य कुमार यादव दीवार बनकर खड़े थे। छक्के के लिए जाती गेंद को ऐसे पकड़ा कि सब देखते रह गए और मिलर भी हैरान होकर पवेलियन का रास्ता पकड़ लिए। अब 5 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे। कोई विशेषज्ञ बल्लेबाज क्रीज पर नहीं था, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों ने कोशिश की, लेकिन 7 रन दूर रह गए और 20 ओवरों का कोरम पूरा हुआ और भारत ने जीत की ट्रॉफी का सूखा खत्म किया। 17 साल बाद टीम इंडिया ने देश को जीत का जश्न मनाने का मौका दिया है और रात भर लोग सड़कों पर जश्न मनाते भी रहे। ये उत्सव अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने हर मौके पर जीत की अगुवाई की। जब टीम इंडिया फंसी, उन्होंने आगे बढ़कर टीम के लिए जीत की राह बनाई। अब टीम इंडिया T20 फॉर्मेट की विश्व विजेता बन गई है, तो रोहित ने T20 फॉर्मेट संन्यास का ऐलान भी लगे हाथ कर दिया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने शनिवार को इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर देशवासियों को तोहफा दिया, जिसका इंतजार काफी अरसे से था। भारत ने चौथी बार कोई वर्ल्ड कप खिताब जीता है। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को जिस तरीके से हराया, वो तारीफ के काबिल भी है और यादगार भी। इस जीत ने 140 करोड़ भारतीयों को जश्न मनाने का सुनहरा मौका भी दिया है। कप्तान रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत के अगुवा रहे। उन्होंने हर मैच में आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व ही नहीं किया, जीत की नींव भी रखी। शायद इसीलिए टीम इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2024 में तूफानी फॉर्म में रहे। जब जब टीम इंडिया फंसी, रोहित चले। खास बात तो ये भी रही कि रोहित ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान किसी भी तरह के रिकॉर्ड की परवाह नहीं की।
रोहित शर्मा ने इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक 8 मैचों में 257 रन बनाए। न्यूयॉर्क में आयरलैंड के खिलाफ ओपनिंग मैच में 52 रनों की नाबाद पारी खेली। पाकिस्तान के खिलाफ न्यूयॉर्क में रोहित शर्मा 13 रन ही बना सके, तो अमेरिका के खिलाफ न्यूयॉर्क में हिटमैन 3 रन पर ही आउट हो गए। अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित ने 8 रन की पारी खेली। बांग्लादेश के खिलाफ रोहित ने 23 रनों की 30 पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने 41 गेंदों पर 92 रनों की तूफानी पारी खेली। सेमीफाइनल में रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ 39 गेंदों में 57 रन बनाकर टीम को जीत की राह दिखाई। रोहित साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 5 गेंदों पर 9 रन ही बना सके। उनके पास फाइनल में धांसू बल्लेबाजी करते हुए किसी भी T20 वर्ल्ड कप सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने का मौका था, लेकिन उन्होंने टीम की जीत को तरजीह दी और 9 रन पर ही आउट हो गए। रोहित शर्मा ने 159 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4,231 रन बनाए हैं। उनके नाम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 5 शतक और 32 अर्धशतक हैं। इस फॉर्मेट में उनका अधिकतम स्कोर नाबाद 121 रन है। वो साल 2007 में T20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी थे और वो भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में शामिल रहे हैं। रोहित ने भारत के लिए अपना T20 डेब्यू 2007 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से किया था। इस खास मौके पर हिटमैन ने T20 फॉर्मेट से संन्यास की भी घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा ने कहा है कि क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को अलविदा कहने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप के खिताब को कोच राहुल द्रविड़ को डेडिकेट किया। राहुल द्रविड़ के लिए भी ये मैच बतौर कोच आखिरी मैच ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जीत से जुड़ी हर एक तस्वीर गुड न्यूज टुडे पर लगातार आप कल रात से ही देख रहे हैं और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।